हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 5th क्लास मैथमेटिक्स के HCF एंड LCM। HCF लिस्ट का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हमने किस तरीके से मालूम करना है और लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमने किस तरीके से मालूम करना है, तो ये इसको हम इस चैप्टर में सीखेंगे। हाईएस्ट कॉमन HCF से आपने सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का अपने 4th क्लास मैथमेटिक्स की जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप देख लो, वो बहुत ईजी है। उनमें मैंने डिटेल के साथ आपको समझाया है कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 18 हमें दिए गए कि इसका फैक्टराइजेशन कर ले, 18 और 24। इसका आप HCF मालूम करें, है इसका कॉमन मल्टीपल फैक्टर आप मालूम कर ले। 18 का अगर हम कर ले तो इसमें क्या है, 2 3 और 3, ये क्या है, ये इसका कॉमन फैक्टर है। 24 का ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये 24 का है। अब इसमें कॉमन जो है वो 2, उसमें भी 18 मालूम फैक्टर में भी 2 है और 24 फैक्टर में भी 2 है। तो एक कॉमन क्या है, 2 2 जो है वो कॉमन है, 3 3 जो है वो भी कॉमन है। तो 2 क्रॉस 3 जैसे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 जो है, 6 क्या है, 6 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। ये 6 पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यानी 6 वो ग्रेटर नंबर है जिस पर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम 4 कर ले, 4 पर ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, 8 पर ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे। 6 जो है वो क्या है, ये इस पर ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये मेथड के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को आपने इस तरह भी हल करना है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपने पेपर में या बोर्ड पे जब आप स्टूडेंट को समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो आपने क्या ये मेथड इस्तेमाल करना है। ये इस पर आपने क्या करना है, इस मेथड पे आपने हल करना है। पहले आपने यहाँ पर एग्जांपल दिया गया 12 30 44, इसका आपने फैक्टर मालूम करना है। 12 का आपने फैक्टराइजेशन करना है, 24 का 30 का आपने करना है और 24 का आपने करना है। इन सब में क्या है, 2 कॉमन है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 है। तो फिर 2 इसका क्या है, कॉमन HCF है। यहाँ पर हाईएस्ट फैक्टर का की फैक्ट दिया गया है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2 और मोर नंबर सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड देयर HCF। इस तरह अगर आप ये देख ले 12 30 24, इसका HCF क्या है आपने इस तरह मालूम करना है। 12 पर आपने 12 फैक्टर आपने करना है, 30 के फैक्टर आपने करना है, 44 के फैक्टर आपने करना है। फिर इसके बाद आपने क्या कर ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है, 2 है। तो 2 इन सब में कॉमन है, तो 2 इसका क्या है, सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब HCF जो है वो डिवीज़न मेथड में भी मालूम होता है। तो डिवीज़न मेथड में हमने कैसे करना है, उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने हल किया है कि आपने HCF कैसे मालूम करना है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 58 72। अब 58 को आप तो का फैक्टर अब 2 पर अगर 29 है, 29 को प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर नहीं है, यहाँ पर रहने दें। अब 72 का आप फैक्टर मालूम करने, 72 का फैक्टर मालूम करने आप ये फैक्टर्स आ रहे हैं 72 की। तो इस सब में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो 2 जो है ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर है। इस तरह 3 हिस्सों का आप कर ले, 18 30 और 90। 18 का फैक्टर आप कर ले, 30 का भी कर ले और 90 का भी कर ले। तो इस सब में क्या है, 18 का फैक्टर क्या है, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसी तरह 30 का भी आप कर ले, 90 का भी आप कर ले। तो इस सब में जो कॉमन है वो क्या है, 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 5 इसमें है और लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो फिर इन सब का प्रोडक्ट आप 2 क्रॉस 3 6 जो है इनका HCF है। अब डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप HCF मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो लास्ट डिवाइजर आ रहा है वो क्या होगा, वो इसका HCF होगा। इसे यहाँ पर 54 तकसीम 36 है, इसका लास्ट डिवाइजर 18 आ रहा है। तो ये 18 जो है इनका HCF है। ये तो 2 इंच दे गए, अगर 3 इंच दे गए तो फिर अपने कैसे करना है ये हम देखेंगे। ये 3 इंच का हमें दी गए 26 48 60। तो फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन मेथड से अगर आपने HCF मालूम करना है 60 तकसीम में 48 तकसीम में 60 आपने करना है। इनसे फिर जो आ जाए वो उसका डिवाइज़र आखिरी और
आपका जो हिस्सा रहता है वो ये आपने दोबारा आपस में डिवाइड करना है। इस तरह अगर 48 अगर मैं 60 पर डिवाइड करूँ तो ये 12 डिवाइज़र आ रहा है। 12 फिर 26 को मैंने क्या करना है 12 पर डिवाइड करना है। तो उनसे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो फिर इनका HCF क्या है, लास्ट डिवाइज़र किया और आया 2 आया, तो इनका HCF जो है वो 2 है। इस तरह ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में बी पार्ट है 25 75 25 75 25 75 तक में 25 25 3 75 75 75 0। इसका HCF क्या है ये 75 है। ये दो का है। अगर हम तरीका कर लें 16 20 और 70, फिर आपने पहले 70 को आपने 20 पर डिवाइड करना है। 70 आप अगर आप 20 पर डिवाइड करें तो क्या आ रहा है यहाँ पर 20 10 आखिरी डिवाइजर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। और यहाँ पर 16 रहते हैं ना, अब 16 को आपने यहाँ पर 16 रह गए, तो फिर आपने 16 को आपने क्या करना है 10 पर डिवाइड करना है। 16 को अगर मैं 10 पर डिवाइड कर लूँ तो 10 से कम 10, 16 माइनस 10 6 आ रहा है। फिर आपने क्या करना है 10 को इधर लाना है, इधर लाना है। अब 6 पर आपने 10 डिवाइड करना है। 6 पर अगर मैं 10 डिवाइड करूँ तो 6 दूनी 12, ये ज़्यादा हो रहा है। ये है 6 कम 6 और 10 माइनस 6 4 आ रहा है। फिर 6 को आपने इधर लाना है, फिर इस 4 पर आपने इसको डिवाइड करना है। अब 4 कम 4, फिर 6 माइनस 4 से क्या आ रहा है 2 आ रहा है। फिर 4 आपने यहाँ पर लाना है, यहाँ पर डिवाइज़र जो आपने नीचे लाना है और जो रहता है डिवाइडेड उस पर आपने डिवाइड करना है। 4 जो है 4 का यहाँ पर 4 रहता है ना, 4 को आपने नीचे यहाँ पर लाए, दो यहाँ पर 6 माइनस 4 2 आ रहा है। अब 2 पर 4 डिवाइड कर लें, 2 क्रॉस 2 4, तो ये 4 जो है वो 0 हो गया। तो इसका लास्ट जो डिवाइज़र है वो क्या 2 है। तो इसका HCF जो है वो आप क्या रह गया वो 2 आ गया। तो इस तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपने HCF मालूम करना है। आपने तब तक हल करना है जब तक आपके साथ 0 ना आ जाए। जो लास्ट डिवाइज़र है वो क्या होगा, वो आपका HCF होगा। इस तरह ये 3 हिंसों का दूसरा क्वेश्चन है। 96 तक़सीम 32 आप कर लें, इससे आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। अब 32 को आप 16 पर अगर 0 आ गया तो ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ रिमाइंडर होता, जैसे ऊपर 10 है, ये यहाँ पर 10 है, तो फिर हमने क्या करना है इस 10 पर हमने क्या करना है जो थर्ड वाला हिस्सा होता है उस आपने डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पर 0 आ गया तो फिर आपने क्या करना है इसको आपस में डिवाइड करना है। तो फिर 16 और 32 को आप 16 पर डिवाइड कर ले, 32 कर 16, इसका HCF क्या है 16, इसका HCF है। हाँ, इसका कॉमन मल्टीपल क्या है 16 है। अब जो अगला टॉपिक वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की 3 मेथड है। पहला मेथड ये है कि जिस तरह हमने इसका मल्टीपल करते हैं, जिस तरह यहाँ पर दिया गया है 8 का मल्टीपल है, आपका मल्टीपल 8 का मल्टीपल 8 के करना 8 8 दूनी 16 8 दूनी 8 3 24 8 4 32 8 5 40। इस तरह इन सब का मल्टीपल किया है। 8 का मल्टीपल है, फिर यहाँ पर 12 दिया गया है। आप 12 का मल्टीपल जो है वो आपने फिर इसमें जो स्मॉलेस्ट कॉमन है, इसमें कॉमन जो है यहाँ पर 12 16 है और 12 है। ये दोनों कॉमन नहीं है तो स्मॉल लेकिन कॉमन नहीं है। यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 32 है, यहाँ 32 है। लेकिन यहाँ पर जो ये 48 है और ये 48 ये भी कॉमन है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने लीस्ट कॉमन जो सबसे स्मॉल होगा वो कॉमन भी होगा और सबसे स्मॉल होगा वो क्या होगा, वो आपका LCM होगा। तो ये मल्टीपल मेथड के साथ आपने इसे मालूम करना है। दूसरा जो मेथड वो प्राइम फैक्टर की मदद से आप मालूम कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टर के मदद से आपने कैसे मालूम करना है। वो इस तरह उसकी नंबर के आप फैक्टर बना लें इस तरह। तो ये क्या है, ये इसका प्राइम फैक्टर है। लेकिन इसके लिए आपने प्राइम फैक्टर में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ज़रबे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। ये मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है 12 और 8 है। इसका आपने इसी तरीके से यानी फैक्टर तरीके से मैंने क्या करना है, मैंने फैक्टर इनका LCM लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। तो फिर 12 का अगर आप कर ले 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3,
12 ये ठीक आप कर ले तो ये आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें भी 2 है और इनमें भी 2 कॉमन है। फिर 2 क्रॉस 2 आपने करना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है 2 4 है। फिर कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है 4 आ रहा है। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 2 क्रॉस 3 है 2 2 2 और इसी तरह ये 4 है। तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर उस जो नॉन कॉमन प्रोडक्ट है वो आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 क्रॉस 2 3 दूने 6 6 दूने 12 12 5 60 अब 60 आ रहा है। और यहाँ पर कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर जो है वो उसमें भी 2 है 2 फैक्टर है। फिर आपने क्या करना है 2 क्रॉस 2 आपने क्या करना है 2 क्रॉस 2 4 आ रहा है। अच्छा अब 60 मल्टीप्लाई बाई 4 जो है वहाँ पर ये फार्मूलेज में अगर आप पुट कर लें कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है 4 है और नॉन कॉमन प्रोडक्ट फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है 60 है। तो इससे क्या है 240 आपका कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है। अब ये 2 तरीके हो गए, एक मल्टीपल तरीका है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। अब ये डिवीजन मेथड पर आपने एलसीएम कैसे मालूम करना है, और ये एचसीएफ की तरह नहीं है डिवीजन मेथड। एलसीएफ में हम अगर किसी एचसीएफ मालूम करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने नहीं करना। यहाँ पर आपने इस शक्ल में लिखना है। पेरेंट्स अगर आपको 2 फैक्टर दिए गए 3 नंबर दिए गए 2 दिए गए, आपने इस शक्ल में लिखना है। फिर आपने सबको इसके साथ ऐसे डिवाइड करना है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट पर आपने देखना है। फिर जब आप डिवाइड हो रहा है तो फिर आपने उसको और भी डिवाइड करना है। इस तरह 12 20 30 इसको अगर मैं 2 पर डिवाइड कर लूँ तो इससे क्या आ रहा है 6 10 15। फिर भी 2 पर आप देख ले 3 5 15। फिर आप 3 पर देख ले 3 5 5। फिर आप 5 पर देख ले 5 5। फिर आप इन सब का क्या करना है आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या आ रहा है 60 आ रहा है। तो 16 का क्या है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इस तरह मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप ये देख ले 12 और 80 मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड पर मैंने किए हैं। तो इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड 12 और 80। तो इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, ये इस तरह 240 आ रहा है। अगर आप अलग अलग 12 का आप अलग कर लें और 18 80 का आप अलग कर लें तो इनसे भी फिर भी क्या आ रहा है 240 आ रहा है। लेकिन डिवीजन मेथड जो है वो आपके आसानी के लिए बस आपने क्या करना है, आपने इसी तरह या कामा दरमियान में लगाना है या इसी तरह डैश आप लगाएं। अगर 3 है तो फिर आपने इसी तरह करना है, फिर इसी तरह लिखना है। फिर इन सब का आपने क्या करना है 2 पर डिवाइड कर लें। 2 पर डिवाइड करने से जब तक 2 पर डिवाइड हो रहा है या तब तक आपने 2 पर चेक करना है 2 पर डिवाइड हो रहा है। फिर इसी तरह अगर लास्ट में आपके साथ 1 1 आ जाए तो फिर आपने क्या करना है ये सब फैक्टर जो ये आपस में क्या करें आप मल्टीप्लाई कर लें। तो फिर इन सब का प्रोडक्ट से आप जो आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एलसीएम होगा। तो इन सब के प्रोडक्ट से अब क्या आ रहा है 6 में आ रहा है। तो इनका क्या है ये इनका एलसीएम है। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। एलसीएफ और एलसीएम का चैप्टर ये इनकी एक्सरसाइज ही आप देख लें, एमसीक्यूज़ हैं इनसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। वो आसान है, इसलिए इतना मुश्किल नहीं है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।